एक सेकंड के लिए मेरे कहने पर आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम अपने स्कूल या फिर कॉलेज से बाहर निकलते हो और जो ही तुम बाहर निकलते हो वहां पे तुम्हें 4 लौंडे घेर लेते हैं। इतने लौंडे देखकर तुम्हारी गांड फट जाती है कि इस टाइम पे मैं करूं तो करूं क्या। वो तुम्हें लपेट के ले जाते हैं, तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं या फिर तुम्हें गालियां देते हैं और चले जाते हैं। तुम घर आते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं, लिटरली तुम रोने पे आए होते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल किए हुए हो क्योंकि तुम्हें ये शो करना है कि तुम पिटे नहीं हो। घर आके तुम माँ बाप को नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हें शर्म आती है कि तुम पिट के आए हो। उसके बाद तुम स्कूल जाते हो, तुम्हें प्रिंसिपल को बताने में शर्म आती है कि उन लड़कों ने मुझे पेल दिया। तुम्हें किसी टीचर से बात करने में शर्म आती है और जब तुम बात करते हो तुम ऐसे ऐसी तुम्हारी आवाजें निकलना शुरू हो जाती हैं और बस तुम अपने घिसे पिटे दोस्त को जिसकी लाइफ तुम्हारी तरह चल रही है उसको स्टोरीज बताते रहते हो कि कल मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। इमेजिन दैट, ऐसी लाइफ कितने ही लोग जी रहे हैं और हो सकता है वो तुम जी रहे हो। तुम्हें क्लास में इतना ज्यादा बुली किया जाता है, आई नो डैड भाई। तुम्हें मोटा बोला गया हो, तुम्हें छोटा बोला गया हो, तुम्हारी हाइट पे, इनसिक्योरिटी पे टारगेट किया गया हो, किसी भी थिंग पे तुम्हें टारगेट किया जा सकता है क्योंकि बुली का काम क्या करना है, बस बुली करो एंड भाग जाओ। वो मारने के रूप में हो, वो चिढ़ाने के रूप में हो, गाली के रूप में हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम एक विक्टिम बन के रह जाते हो। इन दिस वीडियो में तुम्हें वो सब बताऊंगा जिससे तुम इस ट्रैप से एस्केप कर पाओगे। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। आज से 4 या 5 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरा एक क्लास फेलो था जिसका साला भाई उसको कोई बुली नहीं करता था, मतलब पूरी क्लास बुली होती थी। इवन मी, हर किसी को इस पूरी मतलब ऐसे बुली किया जाता, ऐसे बुली किया जाता जैसे कुछ हो ही ना, कचरा हो। लेकिन वो लड़का एकदम प्रिंस ट्रीटमेंट दिया जाता था। प्रिंस ट्रीटमेंट मतलब राजा बेटा जैसा नहीं होता, उसको वैसे रखा जाता था। टीचर उसकी रिस्पेक्ट करते थे, प्रिंसिपल का उसके स्पेशल करेक्शन था, सारे लड़के उसके सामने से चुप रहते थे और कोई बुली की मतलब एकदम इतना सा भी बाल खड़ा नहीं होता था कि इसके सामने कुछ बोल सके। तुम्हें पता है वो क्यों होता था? क्योंकि वो सारी वो चीजें कर रहा था जो तुम्हें नहीं पता है। तो तुम्हें पता है एक दिन क्या होता है, वो लड़का और मैं लड़का अपनी क्लास से बाहर जाते हैं एंड वो एक लड़के को चिढ़ाना शुरू करता है। वो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको कोई नहीं चिढ़ाता, एंड मैं भी उसके साथ उसी लड़के को चिढ़ाता हूँ जिसको वो चिढ़ा रहा था। वो चला जाता है और मैं भी चला जाता हूँ। आधे या 1 घंटे के बाद वो लड़का जिसको हमने चढ़ाया था वो मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। जबकि उस लड़के को वो इतना सा भी कुछ बोलता नहीं है, उसके सामने ऐसे आंखें नीचे करके चला जाता है। तुम्हें पता है मैं विक्टिम क्यों बना? क्योंकि मैं वीक था, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे में वो चीजें ही नहीं थी जो उस लड़के में थी। और तुम्हें पता है वो लड़का सिर्फ नहीं और पूरी जो क्लास थी वो उसकी रिस्पेक्ट करती थी, पूरी क्लास उसको। आई डोंट थिंक सो 10 साल में जब हम स्कूल में पढ़े उसको किसी ने बुली किया हो, उसे किसी ने भी बुरा भला कहा हो। इवन दो टीचर ने उस पर कभी हाथ को छोड़ो, उस पर ऊंची आवाज में बात तक नहीं की होगी क्योंकि उसको वो सारी चीजें पता थी जो तुम्हें नहीं पता है। तो अगर तुम बुली होकर थक चुके हो, तुम खत्म हो चुके हो और तुम्हारा मन करता है तुम उसी लड़के की तरह बन जाओ जैसे मैंने बात की है, जैसा मेरा क्लास फेलो था, वैसा अगर तुम बनना चाहते हो, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं तुम्हें वही लड़का बना दूंगा। नंबर 1 पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम्हें से कोई बात करे तो तुम्हें उसका रिप्लाई आना चाहिए। इमेजिन करो तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ और उसको बोलो सर जी वो मुझे लड़का तंग करा। यू नीड टू हैव अ कमांड इन योर वॉइस। तुम्हारी आवाज में एक दम होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए, एक प्रेजेंस फील होनी चाहिए। तुम जो बोल रहे हो वो इतना लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल को समझ आए, या फिर प्रिंसिपल भी तुम्हें इग्नोर कर देगा क्योंकि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी को केयर नहीं है। मेक श्योर तुम्हारी जो बात हो वो क्लियर एंड क्रिस्टल हो, एकदम समझ आ रहा हो भाई। एंड ऐसे बंदरों की तरह बात करना बंद करो। अगर तुम चाहते हो मैं कम्युनिकेशन स्किल पे एक पूरी वीडियो बना दूंगा, तुम्हें वो अप्लाई करनी है। एंड इवन तो मैंने पहले भी कई वीडियोस बना के रखे हैं, तुम मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करो जिससे तुम अपने टीचर और प्रिंसिपल और घर वालों से बात करना सीख सकते हो। घर वालों को छोड़ो, वो तो घर वाले हैं, लेकिन प्रिंसिपल और जो टीचर्स से बात करना होती है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तुम्हें पता है मेरा जो क्लास वाला था वो एक एक टीचर का नाम जानता था, एक एक टीचर की पर्सनल हिस्ट्री जानता था, एक एक टीचर के कितने बच्चे हैं, कितने सर पे बाल हैं, हर एक चीज जानता था। तुम्हें जरूरत नहीं है वो याद करने की, बस तुम्हारा एक कनेक्शन होना चाहिए, बात करने का स्टाइल होना चाहिए, तुम्हें बस बात करना आना चाहिए। एंड तुम किसी से भी बात कर सको। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे मारे तो तुम्हें बात करना आना चाहिए प्रिंसिपल से कि वो मुझे मार रहा है, कर उसका कुछ।
नंबर 2 पॉइंट इज कनेक्शंस। इतने ज्यादा कनेक्शंस बनाओ, इतने ज्यादा कनेक्शंस बनाओ कि जब तुम स्कूल में एंटर करो, कॉलेज में एंटर करो, May I come in? जब तुम उसमें एंटर करो ना, दूर तक जहां पे तुम्हारी नजरें जा रही हैं, जो जो बंदा तुम्हें दिखाई दे उससे तुम्हारी बातचीत कभी ना कभी हुई हो। लेकिन तुम एक ऐसे लड़के हो कि तुम जब भी तुम्हें कोई देखता है तुम नीचे देख लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक शाय पर्सन हो। मेक श्योर कि तुम हर किसी से कनेक्शन बिल्ड करके रखो। अब मैं तुम्हें जो चीज़ बताऊंगा वो तुम्हें थोड़ी सी रिलेटेबल लगेगी। मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त नहीं था, जस्ट वी आर द फेलोज, हम अब भी पढ़ते हैं एंड उस टाइम पर भी। तो वो उस जगह कभी भी कोई दोस्त नहीं बना है। एंड क्या होता था, एक दिन उसको किसी ने बुली किया एंड उसने कहा कि तू स्कूल के बाहर मिलना, तुझे मैं देख लूंगा। एंड जब वो स्कूल के बाहर गया वो भाग गया, क्योंकि जो सामने वाले आए थे लड़के वो 4 लौंडे थे, वो अकेला था, भाग गया अपने घर, भाग गया। इमेजिन डैट, अगर उसका उसी टाइम पे 3-4 और दोस्त होते, उनको बुला लेता, तो सामने वाले 4 डर सकते थे। लेकिन नहीं, उस भाई ने अकेला चूज किया, लोन वुल्फ बनना चूज किया एंड घर भाग गया। ऐसी सिचुएशन में फिर अकेला ही रहना पड़ता है। सो यू हैव टू मेक कनेक्शंस। अपने सीनियर जूनियर के साथ कनेक्शंस बनाओ, ये मैंने कई वीडियोस में बताया है। मेक श्योर टू हैव कनेक्शंस। नंबर 3 पॉइंट पे है बी इमोशनलेस। देखो, एक ऐसी क्वालिटी जो उस लड़के में थी, जो मैंने शुरू में बताया था, वो थी इमोशनलेस। अगर उसको कोई भी, लेट से उसको किसी ने कभी बुली नहीं किया था, लेकिन अगर कोई बुली कर भी लेता, वो उसको ऐसे छोड़ देता था, ऐसे छोड़ देता जैसे तुम्हारे मुंह पे जिन्हें इतना सा डस्ट पार्टिकल नहीं लग जाता, तुम्हें पता भी नहीं चलता कुछ हुआ, वो ऐसे इग्नोर कर देता था। तो अगर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मेक श्योर कि तुम ऐसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो, बी इमोशनलेस। अब कैसे डेवलप करनी है, मैंने एक प्रॉपर इस पे वीडियो बनाई है, प्रॉपर, जाके मेक श्योर तुम उस पर चेक करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में, जाके उस वीडियो को अभी के अभी देखो, वरना तुम कभी इमोशनलेस नहीं बन सकते। इमोशनलेस बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें रोना ना आए, हंसना ना आए, या फिर तुम कुछ फील नहीं करो। मतलब अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है, तुम्हें फील ना हो कि तुम बुली हो रहे हो, इवन तो तुम मज़ा आ रहा भाई, करता रहे। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें समझाऊं, वो वरना तुम वो वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी तुम्हें करना क्या है। इन शॉर्ट तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम्हें कोई बुली तंग करता है, तुम्हें उस पर कोई इमोशन मतलब शो करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ तुझे पेन फील हो रहा है। लेट से अगर तुझे किसी ने थप्पड़ मारा, तो तुम उस पर पहले चिल्ला क्यों रहे हो कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? जाके बस थप्पड़ मारो एंड बैठ जाओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वाई आर यू शोइंग इमोशंस? अगर तुम्हें तो कोई गाली देता है, बस चुप रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशंस ही नहीं है। बस तुम्हें इमोशन लेस बन जाता है इन सीन्स में। बाकी प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो। एंड मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाया है, अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बातें करते रहते हैं। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल आई यू, पीस आउट, बाय बाय।